यह कहानी नीलेश और उसकी बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू पर है, जो कि वह कुछ दिनों पहले कहीं घूमने जा रहे थे। और वह जब घूमकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ठंड पड़ रही थी और नीलिमा की तबीयत बहुत खराब थी और वह अभी भी उनका घर वहां से 100 किलोमीटर दूर था। और वह रुकने के लिए आसपास की जगहों में देख रहे थे तो उन्हें रुकने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही थोड़ी दूर और चले तो वहां पर उन्हें एक बढ़िया सा होटल मिला। वह होटल में जाकर उन्होंने सोचा कि अपनी बहन नीलिमा को यहीं आराम कराएंगे और सुबह चले जाएंगे। तो वह काउंटर पर जाकर पूछा कि कोई रूम खाली है। तो काउंटर पर उन्होंने बताया कि सभी रूम फुल है, अभी कोई रूम खाली नहीं है। वहाँ पर एक मैनेजर आया और उसने बोला कि रूम नंबर 13 अभी खाली है। हमने उस समय अंधविश्वासी बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है 13 नंबर रूम को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम भी नहीं रहता है। वह सब ये बातें न सोचकर उस रूम में एंटर करते हैं और वहां जाते उनको एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वर्षों से यहाँ कोई इस रूम में रहने नहीं आया है। लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और वह अपने बेड नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। जैसे ही टेबलेट लेकर वह रूम में गया तो उसकी बहन नीलिमा बालकनी में बातें कर रही थी। उसने सोचा शायद नीतू होगी, नीतू से बातें कर रही है। फिर वह पास में जाकर देखा तो उसकी बहन के पास कोई नहीं था और वह अकेले बातें कर रही थी। उसने अपनी बहन से पूछा, तुम किससे बातें कर रही थी? उसने सिर्फ सिर हिलाया और मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई और नीलेश एकदम से घबरा गया। उसने सोचा कि नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बातें कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो रहे थे और नीलेश सोफे पर सो रहा था। जब सुबह क्लीनर कमरे में आया तो दरवाजा खुला था और जब वह अंदर गया तो कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। जब उस क्लीनर ने जोर से चिल्लाया तो नीलेश की नींद खुली और उसने देखा कि नीलिमा मर चुकी थी और नीतू बेहोश हो चुकी थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर नीलिमा तो मर चुकी थी और थोड़ी देर बाद में नीतू को होश आया। जब नीतू को होश आया तब नीलिमा की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी और पास में आकर बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो चुकी थी। नीतू बुरी तरीके से डर गई। जब नीलेश ने उस घटना के बारे में पूछा तो नीतू ने बताया कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठी तो नीलिमा बालकनी में बैठी थी और वह अकेले बड़बड़ा रही थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसको पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? तो उसने मेरे को एक जोरों से धक्का दिया। मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं वहीं गिर चुकी थी और बेहोश हो गई। मेरे को इसके अलावा कुछ याद नहीं है। वह नीलेश के साथ उस होटल गई और वहां जाकर काउंटर पर मैनेजर से बात करने के लिए कहा तो काउंटर पर बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो चुकी थी। वह दोनों शौक हो गए और वह जब उन्होंने क्लीनर को उस रूम नंबर 13 के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह रूम नंबर प्रतिवादित है और उस होटल में उस रूम नंबर में कोई नहीं रहता है। मैनेजर ने कुछ पैसों के लालच में आपको वह रूम दे दिया था। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी थी। अब नीलेश को यह सारी बात समझ में आई और वह काफी सदमे में चला गया और इस घटना के बाद वह कभी भी होटल में नहीं रुका।